हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बारे में, अवेकनिंग प्रोसेस के बारे में। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग कैसे होती है, अवेकनिंग कब होती है। मैं आपको मेरी जर्नी की अवेकनिंग कैसे हुई तब मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको आज थोड़ा बहुत। बट मेरी जर्नी डिटेल में आपको मैं कभी और बताऊंगी, किसी और वीडियो में मेरी डिटेल में मेरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट जैसे आप अभी मैं मेरी बात करूँ तो मैं अभी 21 ईयर्स की हूँ। और जब मैं 17 ईयर्स की थी तब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी। ओके, जब मैं 12th क्लास में थी तो उस टाइम 2022 था। और कोरोना का टाइम चल रहा था, 21-22 में कोरोना चल रहा था। उस कोरोना के टाइम में वैसे ही ऑलरेडी सब जगह इंटेंस सिचुएशंस थी। लाइक सब लोग बीमार हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, कोरोना हो रहा है, बहुत लोगों की डेथ हो रही है। तो वैसे ही बहुत इंटेंस सिचुएशंस थी। ऊपर से मेरी 12th है तो वो पढ़ाई का भी रहता है थोड़ा कि 12th के बोर्ड्स है तो बोर्ड्स देने हैं। और उस टाइम मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई। तो ऑब्वियसली जब अवेकनिंग होती है डीएम की मिसिंग एनर्जी एकदम से स्ट्राइक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस मिसिंग एनर्जी आने लग जाती है। क्योंकि हमारा पहले बबल फेज रह चुका है, उसके बाद ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी बहुत टाइम से। तो इंटेंस एकदम से मिसिंग एनर्जी डीएम की आने लग जाती है तो हम पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाते। और फिर कोरोना का टाइम उस टाइम चल रहा था, वैसे ही हर जगह इंटेंस सिचुएशन थी। तो हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए थे। तो हेल्थ इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज, सब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है। डार्कनेस ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। तो वही 1-2 साल तक वैसे ही रहा, बहुत ही इंटेंस सिचुएशंस रही लाइफ में, स्ट्रगलिंग पीरियड हम कह सकते हैं। डार्कनेस ऑफ द सोल चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको डिवाइन गाइडेंस मिलती है कि हमको क्या, कैसे हमको अवेकनिंग करनी है, हमारी हीलिंग कैसे करनी है। हम मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं। तो वैसे जैसे डिवाइन की गाइडेंस मिलती जाती है वैसे हम हैं, वैसे वैसे हम अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने चक्रा बैलेंसिंग। और जो भी हमको हीलिंग, जैसे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग होती है, जो भी डिवाइन गाइडेंस आती है, जैसे वीडियोस हमारे ऑटोमेटिकली सामने आते रहते हैं हमको क्या क्या हीलिंग करनी है। और वो डिवाइन गाइड करते हैं। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी तभी पता चलता है जब हमारे सामने वीडियोस आते हैं, वीडियोस पे देखते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, जैसा वीडियोस में बता रहे हैं वैसा हमारी लाइफ में भी हो रहा है, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो कंफर्मेशन हो जाता है। फिर हम पर्सनल रीडिंग लेने लग जाते हैं कंफर्मेशन के लिए। मैंने नहीं ली थी वैसे पर्सनल रीडिंग कंफर्मेशन के लिए, मुझे कंफर्म है था ऑलरेडी कि ये मेरा डीएम ही है। मैं चलती रही अपनी हील ना, इनर वर्क करते हैं, खुद को हील करते हैं। तो साथ साथ में आपको पता है कि हम स्टार्टिंग की जो अवेकनिंग होती है जर्नी में, तो उस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, हम बहुत रोना आता है। हर दिन ही रोना आता है, हर दिन एक डिप्रेशन वाले फेज में चल रहे, रो रहे। तो हमारे कर्मा रिलीज हो रहे होते हैं, मतलब हम जो रो रहे हैं ना, तो हमारे आंसुओं के थ्रू, हमारे रोने के थ्रू हमारे सारे कर्मास रिलीज हो रहे हैं। जो भी हमारे बैड कर्मास हैं पिछले जन्म के, वो सारे प्रारब्ध के कर्मा जो होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा इंटेंस पर्जिंग हो रही होती है उस टाइम, राइट। तो कुछ सालों तक ऐसे ही चलता है। तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इनर वर्क क्या होता है। तो इनर वर्क में भी मैंने आपको यही गाइडेंस प्रोवाइड की थी कि हमको इनर वर्क का मेन पर्पस है हमको भगवान से जुड़ना, डिवाइन से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, अपना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करना और आगे बढ़ना लाइफ में। हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में भी जुड़े हुए हैं, और हम साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी अच्छा करें। तो हमको मेन पर्पस इस जर्नी का यही है। ओके, तो आपको इनर वर्क में अभी यही करना है कि आप जितना हो सके भक्ति कीजिए, भगवान से जुड़िए। आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं उन धर्म ग्रंथ की बुक्स जो होती है, धर्म ग्रंथ होते हैं, वो सब पढ़िए। जैसे रामायण, गीता होती है, भगवत गीता मैंने आपको कल बताया था। और नाम जप होता है, माला जप आप कर सकते हैं, जैसे आ जप कर सकते हैं। और आप जो काउंटर होता है, नाम जप काउंटर होता है, उसमें कर सकते हैं नाम जप। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपको जितना हो सके भगवान से कनेक्टेड रहना है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिवाइन से शेयर करनी है, वो ही आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी। आपको ये जर्नी उन्होंने दी है तो वही आपकी हेल्प करेंगे, वही सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे आपको। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप हमेशा जाके डिवाइन के सामने जाइए और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम कहिए। आपको नेक्स्ट डे ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस विद माई एक्सपीरियंस। मुझे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं भगवान के सामने बोलती हूँ, या उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सुनाती हूँ। कभी कभी रोना आ जाता है भगवान के सामने जाके। तो सारे जो हमारे
क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन हमको वहाँ से ही मिलते हैं। भगवान ही है जो हमको आंसर देंगे, और कौन इस जर्नी में हमारी हेल्प कर सकता है, राइट। आपको अवेकनिंग के बारे में बताना था, दैट अवेकनिंग कैसे होती है। और मैंने आपको मेरी अवेकनिंग के बारे में बताया कि मेरी अवेकनिंग कब ट्रिगर हुई थी। 2022 में ट्रिगर हुई थी। तब से मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ और भगवान से जुड़ रही हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतनी भक्ति कर रही हूँ। और एंड यू कैन सी दैट आज मैं आपके सामने वीडियोस बना रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। मैंने वीडियोस बनाने भी इसलिए स्टार्ट की है अब, क्योंकि मैं अपने सोल पर्पस से जुड़ पाऊँ। भगवान अब मुझे अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि मेरे थ्रू अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं हेल्प कर पाऊँ, और उनकी हीलिंग जर्नी में अगर मेरे से कुछ हेल्प हो पाए तो मैं कर पाऊँ, और उनकी हीलिंग कंप्लीट हो पाए, उनकी हीलिंग हो। मैंने वीडियोस बनाने जो स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ वीडियोस में, और वीडियोस अच्छे भी नहीं बन रहे एकदम प्रोफेशनल टाइप, क्योंकि मुझे नहीं आते। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, मैं इस फील्ड में नहीं थी। पर भगवान मुझे जोड़ रहे हैं अब सोल पर्पस करने के लिए। मुझे इंट्यूशन आ रहा है दैट मुझे गाइडेंस मिल रही है, मुझे अब सोल पर्पस करना चाहिए। मैंने ये स्टार्ट किया है, और आपको अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।